गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 37। सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस, क्लास है आपकी 10th और डेट है 29 सितंबर। तो स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी का, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने रोड नेटवर्क के बारे में। इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क है रोड में, ठीक है, और ये अबाउट 56 लाख किलोमीटर है अभी एट प्रेजेंट, और इसकी इम्पोर्टेंस डे बाय डे बढ़ती जा रही है इन कंपैरिजन टू रेल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और इसके रीज़न क्या है? रीज़न देखो कि आप रेल के थ्रू घर घर नहीं जा सकते हो, है ना, लेकिन आप बस के थ्रू या फिर रोड से आप बाइक पे जा सकते हो, या फिर अपना ऑटो करके ले जा सकते हो, कार में जा सकते हो, ठीक है ना। तो रेलवे लाइन की एक लिमिट है, वो जहाँ पे लाइनें बिछी होंगी सिर्फ वहीं तक जा सकती है, लेकिन रोड पर आप किसी भी व्हीकल्स के थ्रू जा सकते हो, है ना। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोडवे क्या होता है? मच लोअर देन द रेलवेज लाइन, यानी कि एक तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो होता है इसका काफ़ी कम होता है। रोड कैन ट्रांसवर्स कंपैरेटिवली मोर डाइसेक्टेड एंड अनडाइल्यूटिंग टोपोग्राफी। यहाँ पे इस लाइन को आपको समझना है कि जैसे पहाड़ वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको भी काट के हम रोड अपना बना सकते हैं, और वहाँ से हम ट्रैवल करते भी हैं पहाड़ों में से अपने जो रोड है उसके थ्रू। लेकिन रेल के लिए वहाँ पे थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे अपने आसपास में जब जहाँ जिनके घर रेल के आसपास होते हैं तो काफ़ी हिलता है वो एरिया, ठीक है ना। तो अगर बार बार पहाड़ों में अगर ऐसे रेल का ट्रांसपोर्ट बनाया जाए तो वो काफ़ी रिस्की हो जाएगा। अब रोड कैन नेगोशिएट हाइयर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप सच एज कैन ट्रांसवर्स माउंटेन्स जैसे हिमालयस, तो वही बात होगी। रोड ट्रांसपोर्ट जो होते हैं इकोनॉमिकली ज़्यादा बेटर होते हैं। इकोनॉमिकली बेटर इन द सेंस कि अगर मान लो 100 लोगों को ट्रैवल करना है तो एक बस लेकर जा सकती है, लेकिन अगर 100 लोगों को ट्रैवल करना है एक जगह पे तो वहाँ पे एक ट्रेन है कि काफ़ी कॉस्ट लग जाएगा उसका। तो इकोनॉमिकली बेटर कौन सा है? रोड है, अगर कम लोगों को ट्रैवल करना है। अगर ज़्यादा को ट्रैवल करना है तो डेफिनेटली रेल है। अब देखिए, डोर टू डोर मैंने आपको बता दिया। अब जो लोडिंग का और अनलोडिंग का जो कॉस्ट होता है वो भी जो आपका रोड होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा कम होता है कंपैरेटिव टू रेल। अच्छा बच्चों, जो रोड होते हैं वो एक तरह से फीडर की तरह वर्क करते हैं। अभी आपने देखा होगा मेट्रो ट्रेन तक पहुंचने के लिए भी हम रोड से जाते हैं, या फिर एयरपोर्ट पे पहुंचने के लिए, या फिर सी पोर्ट पे पहुंचने के लिए। तो ये एक लिंक बन जाते हैं बाकी जो ट्रांसपोर्ट के मोड हैं। ओके, सो यहाँ पर ना देखिए, ये हमारा एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। ओके बच्चों, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है यहाँ पर इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे दिल्ली है, ये 4 मेन सिटीज़ को ज्वाइन करता है। फिर यहाँ मुंबई है, ठीक है, यहाँ पे आपका कोलकाता है, ठीक है, यहाँ पे आपका चेन्नई है। तो ये 4 मेन सिटीज़ को जोड़ता है। इस तरीके से आप ट्रैवल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है स्टेट एनी 3 मेरिट्स ऑफ रोडवेज। रोडवेज की आपको फ़ायदे बताने हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है अभी तक आप कितने हाईवेज से ट्रैवल कर चुके हो। नेशनल हाईवे लिखना चाहो तो नेशनल हाईवे लिख देना, ठीक है। विच 4 मेजर सिटीज़ आर कनेक्टेड विद द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो कि मैंने अभी बताया है। फिर कि जो हमारे पास गुड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों होना चाहिए और किस तरीके से ये लाइफ की क्वालिटी को चेंज करता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप किस तरीके से लिखेंगे? स्टेट एनी 3 मेरिट्स ऑफ रोडवेज। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोडवेज इज मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइन। रेलवे लाइन से काफ़ी कम पैसा लगता है किसमें? रोड को बनाने में। रोड कैन ट्रावर्स कंपैरेटिवली मोर डाइसेक्टेड एंड अनडाइल्यूटिंग टोपोग्राफी, यानी कि जो टोपोग्राफी होती है उसको, जैसे कि माउंटेन्स वगैरह, उसको ईजिली यहाँ पर बनाया जा सकता है कंपैरेटिव टू रेल। इट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है कंपैरेटिव टू रेल। अब सेकंड क्वेश्चन है कैन यू नेम द हाईवेज यू हैव ट्रेवल्ड सो फॉर। तो बच्चों देखो, आपको क्या करना है, मैंने थोड़ी सी डिटेल डाल दी है, जो बच्चा डिटेल लिखना चाहे। अदरवाइज सिर्फ आप ये लिख सकते हो कि नेशनल हाईवे 44, NH44, नेशनल हाईवे 7, NH7, नेशनल हाईवे 8। मैंने 3 लिखे हैं, आप और ज़रा आपको पता है तो वो लिख सकते हैं। नेशनल हाईवे 44 क्या है? लॉन्गेस्ट रनिंग मेजर नॉर्थ साउथ नेशनल हाईवे है, जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक जाता है, ठीक है, इंडिया में। फिर नेशनल हाईवे 7, ये हमारा जो पंजाब है, फजलिका पंजाब से लेके मना उत्तराखंड इंडिया में है। फिर नेशनल हाईवे 8, ये हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और बिजिएस्ट हाईवे है,
क्यों? क्योंकि ये जो दिल्ली है, नेशनल कैपिटल दिल्ली, और जो भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है, ठीक है, कौन सी फाइनेंशियल कैपिटल? मुंबई, को जोड़ता है आपस में, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो मैंने 3 जो है इम्पोर्टेंट लिख दिए हैं। जो बच्चे आप लोगों से क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ बिल्कुल भी कि आप लोगों को डिटेल लिखनी है, आप लोगों से सिर्फ ये पूछा हुआ है कि आपने अभी तक कौन से हाईवेज पे आपने ट्रेवल किया हुआ है। तो अगर आपको नहीं पता कि कौन से हाईवे पे, तो आप सिर्फ इनके नाम लिख देना। नेशनल हाईवे NH44 जम्मू कश्मीर तमिलनाडु, नेशनल हाईवे 7 फजले का पंजाब टू मना, नेशनल हाईवे 8 क्या करता है? जोड़ता है दिल्ली और मुंबई को। बस अगर सिर्फ नाम लिख दोगे तो वो भी इनफ है, आपको डिटेल नहीं लिखनी है। बस डिटेल में मैं थोड़ा आप लोगों को बताना चाहती थी, तो इसलिए मैंने लिख दिया है। अब देखिए, विच 4 मेजर सिटीज आर कनेक्टेड विद द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, जो हमारे जो 4 मेजर इंपॉर्टेंट सिटीज हैं वो जुड़ी हुई हैं इससे। अब बच्चों, how does good road infrastructure change the quality of life? Explain with examples. Good road infrastructure helps in connectivity to port, railways and airport. For example, without a road you can't reach to rail. मतलब हम क्यों इम्पोर्टेंट है? डेफिनेटली हर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल, विदाउट अ रोड यू कांट रीच टू रेल, एयरपोर्ट और सी पोर्ट, बट वी कैन रीच द डोर टू डोर बाय द रोड, बट वी कांट रीच बाय अनदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। हम क्या कर सकते हैं? रोड से तो पहुंच सकते हैं, लेकिन बाकी किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से हम नहीं पहुंच सकते हैं अपने घर, डोर टू डोर नहीं जा सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अगर आप लिखना चाहे कि व्हेन रोड, लिख देंगे रोड एनलार्जन। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे आप लिखेंगे रोड एनलार्ज आवर कनेक्टिविटी, मोर द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर वी कैन ट्रेवल टू डिफरेंट एरियाज, रीचिंग टू स्कूल, कॉलेज एंड मार्केट आल्सो डिपेंड ऑन द रोड्स। ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इस तरीके से हमारी जो है क्वालिटी जो है लाइफ की इम्प्रूव होती है। ओके, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और हमारी जूम एजुकेशन फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो बच्चे लाइव में नहीं आ पाए थे, हमने सेलिब्रेट किया था अपने 50,000 को, तो अब हम मोर देन 50,000 हो गए हैं सब्सक्राइबर के रूप में, एक बड़ी फैमिली हो गई है। तो थैंक्स फॉर द लव एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू।